वो 12वीं कक्षा की छात्रा थी। तो 12वीं का और सोनम की बात कर लें तो बहुत ही होनहार लड़की थी और सोनम भी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसका बदन एकदम मक्खन की तरह के बिल्कुल मुलायम था और सफ़ेद था और उसके चेस्ट भी बहुत ही सुडौल थे। तो एक दिन क्या होता है कि सोनम को आता है कि सोनम को लेके कमरे में चला जाता है। जैसे कमरे में चला जाता है वहाँ पे पूरे बदन खोल देता है सोनम का और किसेस करने लगता है। तब तक ऐसे में ही दरवाजे की बेल बजती है तो दोनों अचानक से डर। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक कोलकाता के एक ऐसे परिवार के बारे में जहाँ पे एक बहन और एक भाई और उसके माता पिता रहते हैं और बहुत ही सुख समृद्धि परिवार होता है। वहाँ पे कोई भी नशेबाजी, कोई भी कुछ भी मतलब वैसा नहीं होता है। और वो जो लड़की होती है उसका नाम सोनम होता है और लड़के का नाम उसका छोटा भाई, सोनम का भाई, उसका सतीश नाम होता है। तो दोनों पढ़ते लिखते हैं और अच्छे से रहते हैं, पूरी फैमिली बहुत खुश रहती है। हाँ, तो एक दिन क्या होता है कि सोनम जो थी वो 12वीं कक्षा की छात्रा थी। तो 12वीं का और सोनम की बात कर लें तो बहुत ही होनहार लड़की थी और सोनम भी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसका बदन एकदम मक्खन की तरह के बिल्कुल मुलायम था और सफ़ेद था और उसके चेस्ट भी बहुत ही सुडौल थे। तो एक दिन क्या होता है कि सोनम का आता है बर्थडे। तो बर्थडे में वो बहुत ही बिजी रहती है और 2 दिन पहले ही उसने फ़ोन किया था अपने मौसी को। तो मौसी से फ़ोन में बात करती है और कहती है कि मौसी आप ज़रूर आना मेरे बर्थडे में, 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। तो उसकी मौसी बोलती हैं ठीक है, हम आ जाऊँगी, पहले से ही आ जाऊँगी। और बोलती है कि भाई को भी लेते आना, मतलब मौसी की लड़की से बोलती है कि आप भी आ जाना मेरे बर्थडे में। तो सोनम से बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है उसका मौसेरा भाई, तो वो भी कहता है कि हाँ ठीक, आ जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है और जब 23 दिसंबर आती है, 23 दिसंबर को वो मौसी, सोनम की मौसी और उनका भाई मतलब मौसेरा भाई दोनों आ जाते हैं। दोनों लोग सोनम के घर पे आ जाते हैं काम वाम करने के लिए कि 25 दिसंबर को बर्थडे है तो काम वाम कराएं जाके हैं, तो इसीलिए वो आ जाते हैं। तो एक दिन जो उस रात जब आई तो वहाँ पे आराम से सब जैसा चल रहा था, सब मस्त चल रहा था। तो सोनम भी अपना काम कर रही थी, स्कूल से आई अपना काम कर रही थी। शाम को उसके मौसी और मौसी का लड़का आ गया घर पे, तो दोनों भी बहुत खुश थे और छोटा भाई भी बहुत खुश था। तो उसके मौसी का लड़का जो था मुकेश नाम था उसका, बहुत ही खुश थे आपस में। और फिर रात में वो खाना ना खा के सब लोग फैमिली बैठ गए। और जो सोनम के पिताजी हैं वो एक बिजनेसमैन थे, वो काम के सिलसिले में बाहर गए थे। तो इस बर्थडे में वो सोनम के बर्थडे में नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने ही कहा था कि वहाँ से बुला लेना, वो लोग आ जाएंगे मदद कर देने के लिए। तो इसलिए वो सब आ गए थे। तो अच्छे से परिवार खूब खुश था और इंतज़ार था बर्थडे का। तो कितनी जल्दी बर्थडे आए, 2 दिन बचे थे बर्थडे के। तो उसी दिन फिर रात में जब खाना ना हो गया तो दोनों लोग मौसी जो थी मतलब बहनें हैं वो जाके सो गई अलग रूम में। सोनम के रूम में छोटा भाई और मुकेश दोनों तीनों लोग जाके सो गए। तो जाके जैसे लेट गए तो वहाँ पे आपस में बतियाते रहे, बात करते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे और फ़ोन देखते रहे। और थोड़ी देर में जगते रहे, सोते रहे, जगते रहे, सोते रहे। तो अचानक से एक बार ऐसी नींद खुलती है मुकेश की। तो मुकेश क्या कहते हैं, फ़ोन चला रहा था, उसको फिर सो गया वो। फिर नींद उसकी खुली 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास नींद खुली। तो वो बाथरूम गया, बाथरूम जाने जब चला गया बाथरूम, वहाँ से लौटा तो देखा कि सोनम जो लेटी थी तो उसके बदन में एक भी कपड़े नहीं थे, एक भी ऐसे ही लेटी हुई थी। तो वो देख के आश्चर्यचकित, बस चादर ओढ़े था और चादर भी आधा उड़ा हुआ था, आधा नहीं। तो वो देख के उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे, गंदे ख्याल आने लगे मुकेश के मन में। और वो देखता रहा और उसकी ओर हाथ फिराए उसके बदन में और फिर से लेट गया, फिर सो गया। उसके बाद सुबह हुई और मुकेश उसको देख ही रहा था। तो जो सोनम थी वो भी चरित्रहीन लड़की थी, तो उसे भी बहुत ही शौक था वो सब करने का, मतलब समझ गए होगी आप। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट में बता देंगे, हम कर देना कमेंट, तो उसमें हम बता देंगे। तो सो गए दोनों जगह जब सुबह तीनों। तो छोटा वाला भाई तो स्कूल चला गया और वो अपने अपने काम पे सब बिजी हो गए। और मुकेश के मन में उसके प्रति गंदी नज़र आ गई थी सोनम के लिए। तो आपस में वो ऐसे ही बतियाते रहे, काम करते रहे। सुबह हुई, सुबह ना बिना नहाए काम में इतना बिजी थे कि दूसरे दिन तो बर्थडे था, 24 थी उस दिन और 25 को बर्थडे था। तो इसलिए वो काम कर रहे थे बराबर। तो धीरे धीरे काम करते करते 12 बज जाता है, दोपहर के 12 बज चुके थे। और
सोनम की मम्मी और मुकेश की मम्मी वो को सामान लाना था, तो बर्थडे का सामान। तो वो दोनों लोग आपस में कहती हैं कि हम लोग चलें, सामान ले आ दें, काम बच्चे कर लेंगे। तो ठीक है, दोनों ने सलाह बनाई और दोनों लोग चली गई कि हम जा रहे हैं काम। और छोटा भाई जो था, छोटा भाई सुबह ही स्कूल चला गया था। तो घर पे सोनम और मुकेश था, वो काम कर रहे थे। तो सोनम काम करते करते वो कहती है हम नहाने जा रहे हैं। तो मुकेश कहता है कि ठीक है जाओ। फिर मुकेश एक सवाल कहता है कि सोनम एक बात पूछें। तो सोनम ने कहा हाँ पूछो भैया, क्या बात है। तो मुकेश ने कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सोनम ने कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे भैया, बॉयफ्रेंड मतलब आपसे क्या मतलब है कि नहीं है। तो कहते बस पूछ रहे हैं। मुकेश ने कहा बस पूछ ही रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है इस समय। तो कहता है अच्छा, और कहते हैं जाओ नहाओ जाके। फिर वो सोनम चली गई। फिर वो नहा के जैसे ही बाहर की ओर आई, तो तावल लपेटे थे पूरे बदन में, केवल तावल लपेटे थे और पूरा बदन खुला हुआ था, मतलब और कुछ नहीं पहनी थी, सिर्फ बीच में तावल लपेटी थी। तो मुकेश की नज़र उसी सोनम पे पड़ती है। तो सोनम को देखकर मुकेश भयभीत हो जाता है, मतलब अंदर से उत्साह उत्पन्न हो जाती है उसे देखकर। और फिर उसकी गंदी नज़र नहीं अपने आप को संभाल पाता है, जाके चपक जाता है, सोनम के चपक जाता है और किस करने लगता है। तो सोनम बहुत हड़बड़ा जाती है कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, और ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो बस वो कहता है कि बस शांत रहो, हम सब बता देंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और आपस में दोनों किस करने लगते, ज़बरदस्ती वो मुकेश सोनम के किस करता जाता है। इसी में सोनम जो होती है वो भी भावुक हो जाती है और एक दूसरे से साथ देने लगते हैं। तो वो भी किस करने लगती है। तो इतना ज़्यादा एक दूसरे पर भावुक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कि मुकेश जो होता है सोनम को लेकर कमरे में चला जाता है। जैसे कमरे में चला जाता है, वहाँ पे पूरे बदन खोल देता है सोनम का और किसेस करने लगता है। तब तक ऐसे में ही दरवाजे की बेल बजती है। तो दोनों अचानक से डर जाते हैं कि कोई आ गया, अब हम पकड़े जाएंगे। तो कोई नहीं, भाग के जाता है दौड़ के, मुकेश नीचे आता है और दरवाजे के पास, और वहाँ से वो जल्दी से जाके सोनम जो होती है कपड़े पहनने लगती है। तो जैसे ही वो कपड़े पहन लेती है, इंतज़ार करता है कि कपड़े पहनो जल्दी से, वो मम्मी लोग आ गई हैं तो हम दरवाज़ा खोल दें। वो उधर कपड़े पहन लेते हैं और ये दरवाज़ा तुरंत खोल देता है और लाइट फाइट हो जाता है। तो दोनों आपस में हैं दूर दूर हो जाते हैं और घर पे जैसे ही मम्मी और मौसी दोनों लोग आ जाती हैं सोनम की, तो फिर से वही अपना काम वाम होने लगा, खाना बनने लगता है। और काम वाम होते धीरे धीरे शाम हो जाती है। तो रात में भी फिर ये दोनों एक दूसरे से जब लेटने जाते हैं खाना पीना खा के, तो फिर इनके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं, गंदे गंदे विचार आने लगते हैं दोनों के बीच में। पर बीच में छोटा भाई लेटा होता है, छोटा भाई फ़ोन चला रहा होता है, तो वो उसे नींद नहीं आ रही थी छोटे भाई को। तो उसके कारण ये लोग बहुत थके होते हैं, मुकेश और सोनम बहुत थके होते हैं। तो ये दोनों वो करने वाले थे रात में ये सब काम, पर भाई की वजह से नहीं कर पाते हैं और ये दोनों सो जाते हैं। तो भाई उसका बाद में सोता है। तो जब सुबह उठता है मुकेश और सोनम, तो बहुत ही नाराज़ होते हैं एक दूसरे से कि हम नहीं कर पाए कुछ और सुबह हो गई। तो फिर रोज़ की तरीके काम करने लगते हैं, मतलब सब काम निपटा के फिर पूरा दिन हो जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है और फिर बर्थडे का टाइम आता है। बर्थडे के टाइम पे बहुत ही सब लोग आते हैं, रिश्तेदार और रिश्तेदार आ जाते हैं, बर्थडे अच्छे से मनाने लगते हैं। सब अच्छे से चल रहा था, मुकेश सोनम भी बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। और फिर अब सब रिश्तेदार और दोस्त सब सोनम के चले जाते हैं। तो उसके बाद जब फिर रात में सोने की बारी आती है, तो छोटा भाई जो होता है तो वो कहता है कि मम्मी आज हम आपके साथ सोएंगे। तो मम्मी और मौसी के बीच में वो सो जाता है, छोटा भाई वो जाके सो जाता है और सोनम और मुकेश अपने रूम में जाके सो जाते हैं। तो रूम में सोने के बाद तो सोते नहीं हैं, वो अपना फ़ोन चला रहे होते हैं। जब देखते हैं कि सब लोग सो गए, तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बंद करके बदन के कपड़े जितने होते हैं सारे उतार देते हैं दोनों, और अपना क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि क्या ही बताएं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही, बदन में एक भी कपड़ा नहीं, और दोनों आपस में लपट के पूरी रात नहीं सोते हैं और यही सब सेक्स वगैरह करते रहते हैं। और सुबह जब होती है तो
सुबह अपने अपने बिस्तर से उठ के चले जाते हैं और सोनम का बदन बहुत ही टूट रहा था और वो जाने कैसे उठ के बाहर जा पाती है और काम वाम करने लगती है। और तब तक मुकेश भी सो के उठ जाता है और फिर देखता है कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, फिर जाके फिर से सो जाता है। फिर जैसे दोपहर होती है 11 बजता है तब मुकेश उठता है। जब सोनम ज़बरदस्ती उसे उठाती है जाके कि उठो, सवेरा हो गया है, इतना टाइम हो गया, 11 बज गया, अभी तक तुम सो रहे हो, तो उठो, मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा है और मेरा बदन बहुत टूट रहा है। सोनम कहती है मुकेश से। तो मुकेश भी कहता है मेरा भी सर भारी है और मेरा बदन मेरा भी टूट रहा है। तो कहते हैं अच्छा। और फिर मुकेश उठ जाता है, फिर कुल्ला उल्ला करके मतलब नहा धुल के फिर से नाश्ता वास्ता रेडी होता है, नाश्ता करता है और जाके अपने फिर रूम में दोनों फिर फ़ोन चलाने लगते हैं, लेट जाते हैं, कोई काम बचता नहीं, लेट जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर आकर्षित होने लगते हैं और दिन में ही अपना दोपहर में फिर से काम अपना शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद शाम होती है। शाम तो मुकेश की मम्मी बोलती हैं कि अब बेटा अब चला जा अपने घर, अपना भी काम देखना है। तो कहते हैं ठीक है मम्मी हम चल रहे हैं। तो वो सोनम जो होती है, सोनम नहीं जाने देती है, कहती है आज भर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो मुकेश मान जाता है और मुकेश की मम्मी भी मान जाती हैं, दोनों मान जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही रात में फिर रुकते हैं और दोनों फिर उससे वही क्रिया फिर से सेक्सुअल करना चालू कर देते हैं। तो करते करते अचानक से उसका जो वीर्य होता है मुकेश का, वो उसके चला जाता है, सोनम के, समझ गए होंगे, सोनम के अंदर चला जाता है और दोनों जान नहीं पाते हैं। और फिर वो मुकेश, सुबह होती है, मुकेश की मम्मी अपने अपने घर चले जाते हैं और ये भी अपना स्कूल के लिए रेडी हो जाती है, सोनम और उसका छोटा भाई, और दोनों चले जाते हैं स्कूल। दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, फिर थोड़ा थोड़ा उसे एहसास होने लगता है सोनम को, ऐसा लगता है मेरा सर भारी है और मेरा पेट हल्का सा बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं ध्यान नहीं देती है। फिर धीरे धीरे 1 सप्ताह हो जाता है और जब पीरियड रुक जाते हैं तो बहुत ही चिंतित होने लगती है कि वो मुकेश से फिर बात करती है कॉल पे कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मुकेश भी घबराने लगता है कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीत गए, फिर उसका पेट ज़्यादा थोड़ा बड़ा होने लगता है सोनम का और उल्टियाँ वगैरह आने लगती हैं। तब उसकी मम्मी धीरे धीरे ये सब क्रियाकलाप देख के और कि सोनम के साथ ये क्या हो रहा है और ये बीमार क्यों रहती है, तो ये सब धीरे धीरे उसकी मम्मी, सोनम की मम्मी जान जाती है कि ये क्या चल रहा है इसके मन में और इसके शरीर में क्या है। तो उसका ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाती है। तो वहाँ पे देखती है कि जब चेकअप होता है तो वहाँ पे निकलता है कि सोनम प्रेग्नेंट है। तो सोनम से प्रेग्नेंट होने की बात जैसे सामने आती है उसकी माँ के सामने, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या होगा, किससे ये तुमने करा लिया। तो फिर अपने मम्मी से धीरे से पूरी एक एक बात बताती है कि मैंने क्या क्या किया है और किसके साथ किया है और कौन है जो मेरे साथ इतना करीस है। तो फिर उसकी मम्मी, सोनम की मम्मी ने कहती है कि अच्छा कुछ नहीं, अगर ये बात और कहीं नहीं फैलनी चाहिए, पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये यहीं तक रहने दीजिए और इसके बाद अब दोबारा नहीं करोगे ये सब कुछ। तो सोनम मान जाती है, कहती है हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे। उसको जाके डॉक्टर से सलाह लेके उसका जो होता है सफाई होती है, सफाई करा देती है। धन्यवाद। यही मेरी कहानी, कोई किसी का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को परेशान करना हो या किसी के बारे में किसी गलत भावना हो, बल्कि हमें ये दिखाना चाहिए कि अगर हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब लड़की हो या लड़का हो, तो उसको अपनी शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वो तो घर का मामला था, उसमें सोनम और मुकेश का घर का मामला था तो सिमट गया। अगर बाहर का होता तो क्या होता, बवाल होता और दोनों लोग आपस में फंस जाते, लड़की की बदनामी होती और लड़का जाता जेल, केस हो जाता। तो इससे यही सीख मिलती है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर भावनाएं, हाँ हमें पता है कि भावनाएं आप लोगों की भी उत्पन्न होती हैं, मेरी भी उत्पन्न होती हैं, मतलब उन्हें दबा लिया जाए